है, जो आपका बहुत धन है, वो निश्चितता का आपको अनुभव करने दे, और ना ही वो आपको निर्भयता देगा। क्योंकि जितनी जितनी आपके पास संपत्ति होगी, आप ये संपत्ति आपने कमाई भी होगी तो कहाँ से कमाई होगी? लगभग लगभग, ये नहीं कहता, नहीं तो कन्नड़ वाले बोलेंगे ऐसा नहीं हैगा, गलत मार्ग से। अब जो गलत मार्ग से वो संपत्ति आएगी तो ध्यान रखना, वो संपत्ति कभी भी आएगी तो सतत आप भयग्रस्त रहेंगे, भय रहेगा ही रहेगा आपके पास अगर संपत्ति आई है। जैसे एक टिकट, बिना टिकट के यात्रा करते हो तो बिना टिकट की यात्रा करते हो तो हर व्यक्ति के अंदर क्या दिखता है? हैं? क्या बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग, तो लगता है ऐसा काम करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर टीसी दिखता है ना। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप टैक्स की चोरी करते हो, अगर आप टैक्स की चोरी करते हो, आप सब लोग व्यापारी हो, और आप क्या हुआ, आपके ऑफिस में कोई 5-7 व्यक्ति गाड़ी से ठन 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 उतरेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अरे कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर तो नहीं आया, कोई ये तो नहीं आया। हर व्यक्ति के अंदर आपको क्या दिखेगा? वो इनकम टैक्स ऑफिसर, वो कोई गाड़ी दिखी नहीं, सरकारी गाड़ी दिखी नहीं, आप ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सहम जाओगे उस गाड़ी को देखकर, उस सबको देखकर। वैसे ही एक बहुत युवक था, वो आया और उससे पूछा कि भाई आपका जो व्यापार है वो तो बहुत बड़ा है। हाँ, बोले व्यापार बहुत फैला हुआ है। तो ये व्यापार फैला हुआ तो उसको कम नहीं कर सकते क्या? नहीं, बोले मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बोले परिवार बड़ा है। अब वो पूरा परिवार बड़ा है, उस परिवार को खर्चा करने के लिए खर्चे इतने सारे हैं तो व्यापार को कहाँ छोटा करूँ मैं? तो अभी ऐसा वातावरण भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो छोटा व्यापार मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा, ऑफिस कितनी बजे जाते हैं आप? इंदौर की बात है कि बोले सुबह 9 बजे जाते हैं। आते कितनी बजे हैं? तो बोले रात को 9 बजे आ जाते हैं। अच्छी बहुत बात है। दोपहर का भोजन? बोले टिफिन लेकर जाते हैं। अच्छा, अब प्रभु की पूजा? हाँ, बोले वो भले ही हम प्रतिदिन करते हैं। और कोई प्रवचन सुनने का? बोले वो हमारे पास इतना समय नहीं है कि गुरुओं की वाणी सुने। फिर क्या व्यापार का कोई तनाव? तो आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना सब कुछ है, इतना बड़ा सेटअप है। बोले व्यापार का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं। क्यों? बोले इसलिए तनाव नहीं कि किसी भी प्रकार का ऑफिसर का भय नहीं, 1% भी भय नहीं। क्या बात करते हो? हाँ बिल्कुल सही। क्यों क्यों? बोले 2 नंबर का कोई काम ही नहीं करते हैं, बही खाते में बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, इसलिए नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली। आप लोग कन्नड़ वाले सुनना, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा हम 3 भाई हैं और तीनों एक साथ रहते हैं, और तीनों ने एक नीति तय करी है। आज हमारे पास बहुत बड़ा काम है और साल का लाखों का हमारा टर्नओवर है, लाखों करोड़ों का हम टर्नओवर है। इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छी इज्जत को रखने वाले हैं। और कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया, वो कितना भी बड़ा हो, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? ज़्यादा 10,000, 25,000, 50,000, ये 1 लाख किसकी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति आएगा और वो हमें डराएगा, हम उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसकी जो है क्या करेंगे? चापलूसी करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। ऐसी हमें नहीं चाहिए हाथ पैर जोड़ने वाली बात कि 1 लाख या 10,000 या 25,000 वाला ऑफिसर आए और हमें ऊपर से लेके नीचे तक डरा दे, धमका दे, चमका दे। ऐसा काम, ऐसी चापलूसी हमें करना ही नहीं है। इसलिए हम एक पूरा जो बही खाता है वो पूरा का बही खाता क्लियर रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको बताएं, हम जब बीना बारा में थे तो बीना बारा में क्या हुआ? 10 लक्षण चल रहा था। 10 लक्षण के समय, उस समय पाटनी जी, RK मार्बल, अशोक जी पाटनी, वो जो अशोक जी पाटनी हैं, वो अशोक जी पाटनी उस समय वहीं 10 लक्षण के लिए आए हुए थे। और जब वो 10 लक्षण के लिए वहाँ आए थे, 4थे या 5वें दिन की बात थी, और उनको फ़ोन पहुँचा वहाँ पर, बोले इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेट पड़ी है, एक साथ सब जगह पड़ी और आपको याद किया जा रहा है। तो पाटनी जी ने एक ही बात बोली, 10 दिन का तो मेरा त्याग है, 10 दिन का तो मेरा त्याग है, मैं गुरु चरणों में बैठा हूँ। और दूसरी बात, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो पूरा उनको पूरा दिखा दो, पूरा घुमा दो, पूरे कागज दिखा दो। मैं 2 नंबर का कोई काम नहीं करता हूँ, मैं 2 नंबर का कोई काम करता ही नहीं हूँ। वो परेशान हो गए, 3 दिन तक पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सब छान मारा, लेकिन कहीं से लेके कहीं तक भी उनको एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिली कि इनको पकड़ा जाए और इनको इनके पर कोई ना कोई केस किया जाए। ये है क्योंकि वो ईमानदारी के साथ पूरा पूरा अपना व्यापार कर रहे हैं, सच्चा और अच्छा वो जीवन जी रहे हैं, इसलिए तो आज इतने ऊंचे उठे हुए हैं और आज पूरे देश के भामाशाह हैं। क्योंकि वो 1 रुपया भी जो है सरकार का जो टैक्स है बचा नहीं रहे। और जितने आप लोग बैठे हो, बताओ
सब बचा रहे हो कि नहीं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तो ये चोरी कर रहे हो कि नहीं? तो आप चोर हो कि नहीं? बताओ, आप चोर हो कि नहीं? एक चोर को तो चोरी की निगाह से देख रहे हो, एक चोर को तो आप चोरी की निगाह से देख रहे हो, पर बताओ आप लोग चोरी कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर से आप लोग भी बहुत बड़े चोर हैं, इसलिए किसी चोर को चोर मत बोलो। आप जितने लोग बैठे हो सभी इनकम टैक्स, सेल टैक्स बचा रहे हो, सभी जीएसटी को जैसे भी होता है वैसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो जो जो इसको प्रयास कर रहा है वो चोर है। कहो हम सब चोर हैं, बोलो। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना, हम सब चोर हैं। क्यों नहीं बोल रहे हो चोर हो? आप सब लोग चोर हो, क्योंकि आप वो सब जीएसटी और इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो नियम कायदे बनाए उनको पालना पड़ेगा आपको, वो जो कहा है उसको करना पड़ेगा, जितना होगा उतना। इसीलिए मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि वास्तविकता में अगर कोई व्यापार या कोई बिजनेस है तो सबसे अच्छा है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन ऐसा कार्य है जिसमें कोई टैक्स का मामला ही नहीं है, कोई चोरी का विकल्प ही नहीं है, कोई कंपटीशन का विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कृषि करो मतलब खेती करो और पशुपालन करो। अच्छा, इसी तो उस पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई बताओ, कोई खेती में टैक्स है क्या? टैक्स फ्री है ना खेती। पशुपालन में कोई टैक्स है क्या? नहीं है। तो वो करो ना भैया, क्या बात है, उसको करो, उसमें कुछ नहीं। हमारे अध्यक्ष जी की सुना बहुत बड़ी खेती है, ऐसा सुना है हमने, बहुत बड़ी खेती है, तो वो करो आप, तो कोई बात नहीं है, वो आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई टैक्स का मामला नहीं, कितना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस कृषि के अंदर बात निकली तो उस कृषि की भी बात कर लेता हूं कि उस कृषि के अंदर ये होता है कि आपने व्यापार किया, ध्यान से सुनना व्यापारी लोग, आपने व्यापार किया, व्यापार करने के बाद, व्यापार तो आपने किया, अब जब व्यापार करते तो निश्चित कॉम्पिटिटर कोई ना कोई तो रहता है। जो आपका कंपटीशन वाला रहता है तो फिर क्या होता है, उसका ज़्यादा चल गया, मेरा कम हो गया, बस उसको और मेरे को मैं तुलना करते रहता हूँ, और मैं उस तुलना के, उस मेरी और उसकी तुलना में ही अपना जीवन खराब कर लेता हूँ कि मेरा कम बिका, उसका ज़्यादा बिक गया, मेरी कम दुकान चली, उसकी दुकान ज़्यादा, मेरा ग्राहक उसके पास चला गया। बस यही चलता रहता है कि उसका ग्राहक मैंने ले लिया, मेरा ग्राहक उसके पास चला गया। दिन भर आद्रो ध्यान, दिन भर टेंशन। अब उधार दे दिया है तो वापस नहीं आया, उधार दे दिया है तो वापस नहीं आया, उसका टेंशन। अब मान लीजिए माल आया है तो माल तो आ गया है पर वो टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, उसका टेंशन है। कि ये सब होता है ना, ये होता ही है। अब माल तो लिया लेकिन क्या करा, अब वो माल के रेट कम हो गए, उसका टेंशन। माल तो आया, माल खराब हो गया, उसका टेंशन रहता है ना। ये सब रहता है। तो सबसे अच्छा तो मैं ये बोलता हूँ, कृषि करो और ऋषि बनो। जो कृषि करता है वो असली में ऋषि हो जाता है। ऋषि मतलब वो तो कैसा संत जैसा हो जाता है, उसका पूरा जीवन संतवत हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा आपको क्या, कृषि पशुपालन। जब हम थे तो जब गृहस्थ अवस्था में हम थे और हमने जब दुकान पर बैठते थे तो जब आचार्य का प्रवचन सुना तो हमने उसी दिन तय कर लिया। हमारी बहुत पूर्व अवस्था में खेती थी लेकिन वो खेती खोट से देते थे, खुद नहीं करते थे खेती। तो हमने विचार किया अपने को कृषि करना है, खेती करना है। वो खोट से हमने खेती प्रारंभ करी। और खेती प्रारंभ करने के बाद हमने ये सोचा था कि अब दुकान पर तो नहीं बैठना, दुकान पर तो नहीं बैठना। दुकान पर अगर मैं बैठूंगा तो निश्चित, क्योंकि वो तो है, स्पष्ट है, इनकम टैक्स सेल टैक्स सबकी चोरी हो रही है, तो चोरी हो ही रही है और दुकान पर में हमें नहीं बैठना है। तो दुकान पर अब जब नहीं बैठना है, ये भाव हुए तो कृषि प्रारंभ करी। और जब खेती प्रारंभ वहाँ खेती प्रारंभ करी तो अच्छी खेती आने लगी। अब फिर उसके बाद जो है उसमें दवाइयाँ डलने लगी। तो हमने सोचा ये भी नहीं करना है, बिना दवाई के जो है खेती करना है। और खेती के बाद एक विचार और आया, अब वो याद आ गया तो उसको आपके बीच में उस विचार को भी मैं रखता हूँ कि जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उस तरफ हमारे उधर की बहन बेटी को तीर्थ ले जाते हैं। तो हमारे व्रत लेने के भाव थे, हमने कहा ये अच्छा काम अपन कर लेते हैं। किसी को पता नहीं था कि हमारे व्रत के भाव हैंगे। और तब हमने विचार किया कि अब ले तो जाना है लेकिन खुद की कमाई से, और खुद की कमाई से भी शुद्ध कमाई से। तो शुद्ध और खुद की कमाई से करना है तो हमने क्या किया, जहाँ जाते थे वहीं पर जो है एक किसान था, उस किसान की ज़मीन पर गेहूँ बोए। और गेहूं भी बिना दवाई के बोए, और गेहूं तो बिना दवाई के बोए, और साथ साथ में अब जो था उसको भी बेचने के वो गेहूं आने थे, लेकिन कब, 3 महीने बाद।
तो अब जब तक कौन इंतजार और कैसे इंतजार करें कि 3 महीने बाद गेहूँ आएंगे और फिर बिकेंगे और अभी जाना अभी है, तो फिर क्या किया जाए। तो हम जब खेत में ब्रह्मचर्य हो गए थे हम, तो अब खेत में हम वहीं जाते थे हम सामयिक के लिए। तो अब जब वो जाते थे तो हुआ ये कि वो जो बाजू वाला किसान था उसने अपना कपास हमें दे दिया, बोले आप ये कपास हम देते तो हैं, आप ले जाओ और बेच दो, और इसका जो भी मुनाफा तो रहता ही रहता है वो आप ले लेना। तो अब अब हम गए, जब वहाँ मंडी में बेचने गए तो किसी पता चला हम खड़े हैं वहाँ, तो वहाँ जैसे ही वहाँ खड़े हुए बेचने के लिए, भैया जी खड़े हैं, आप क्यों आए हो? नहीं ये इसलिए आए हैं, ट्रैक्टर को भर के ले गए, तो ट्रैक्टर पे उसको लेके गए थे। तो वहाँ उन्होंने सब बोला नहीं आप तो वापस जाओ। और फिर हमें आज भी याद है उस जमाने में 4,500 रुपये मिले थे। भाव ये थे कि ईमानदारी की कमाई से हमें तीर्थ यात्रा करनी है शिखर जी की, को भी खुद की, वो 4,500 रुपये हमें उसके मिले थे।